18% GST लगा के हम लोगों ने चाचा को चुमावन किया है और ये तो झांकी है, 2024 अभी बाकी है। एक एक चीज का जांच होगा, ये लोग अपना भर्म भुला जाए और जितना यहाँ अफसरदाही जो है लूटने वाले ये पब्लिक को जनता को ठगने का काम करते थे, उन लोग से हमारा रिक्वेस्ट है दोस्तों और जोड़ के कि वो लोग अपने तबादला करके यहाँ से चले जाए। नगर निगम नरक निगम में बट गया था, लुटेरों का 15 वर्षों से जमावड़ा था इस नगर निगम में। 20 सालों तक जनता को झांसा में लोग बना के रखा ठीक है, जनता को लूटने का काम किया है विकास के नाम पर। एक भी काम जाके देख लीजिए मोतिहारी में, किसी नली गली किसी चीज का नहीं हुआ। मोती झील के नाम पर जो है करोड़ों का घोटाला हुआ है। अभी चुमावन हुआ है, इसके बाद में 2024 में विदाई होगा भीष्म पितामह का और 2025 में हम लोग भोज खाएंगे। लगता है कि 24 में हम लोग विदाई कर देंगे, एकदम विदाई हो जाएगा। भीष्म पितामह अभी बानों की सज्जा पर सोए हुए हैं, अर्जुन के बांध से घवाहिल होकर बानों की सज्जा पर सोए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस जीत के बारे में? ये जीत मोतिहारी की जनता की जीत है, क्योंकि मोतिहारी की जनता जो है बहुत दिन से नरक परिषद में पड़ी हुई थी और ये इसके लिए मोतिहारी की जनता को बधाई कि मोतिहारी की जनता ने एक जुआ को मोतिहारी की कमान सौंपी है। ये मोतिहारी की जनता की जीत है। लगता है कि विकास होगा, एकदम विकास होगा। ये गरीबों की जीत है और एकदम विकास होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। और नरक परिषद अब जो है ना नगर निगम बनेगा और बिहार में 1 नंबर होगा। क्या लगता है इससे पहले नगर निगम नहीं था क्या? कठपुतली था वो। यह चुनाव गरीब लोगों का चुनाव था और गरीब का उम्मीद था जो देवा भैया आएंगे और पूरे मोतिहारी का विकास करेंगे। जगह जगह पर गली गली जहाँ जहाँ रोड जर्जर है, नाला जर्जर है, सब जगह इसी साल बन के तैयार हो जाएगा 2023 में। मोतिहारी ब्लॉक इनके नेतृत्व में समृद्ध विकास कर रहा है और आप जान लीजिए जो 15 वर्षों से जो थे वहाँ रोड नहीं था, इन्होंने प्रमुख बनकर बहुत ऐसे गलियां को जो नए नगर निगम में जुड़ करके नगर परिषद बनाया, वहाँ इन्होंने रोड का जाल बिछाने का काम किया है। बहुत बढ़िया से चुमावन हुआ। जिन्होंने कहा कि चुमावन हो गया, चुमावन 18% GST के साथ हुआ, चुमावन के साथ विदाई भी हो गया है। अब बचा ही क्या है? क्या कुछ कहेंगे जीत को लेकर? ये जीत सर बहुत दिनों से इस नगर निगम का कलंक लोकतंत्र की ताकत ने हटाने का काम किया है। महान कलंक बता रहे हैं चूंकि यह नगर निगम नरक निगम में बट गया था, लुटेरों का 15 वर्षों से जमावड़ा था इस नगर निगम में। ऐसे काला धाबा को लोकतंत्र के महान मालिकों ने अपने भाई बेटा देवा गुप्ता जी के नेतृत्व में, श्रीमती प्रीति कुमारी मेयर साहिबा के नेतृत्व में यह धाबा हटाने का काम किया है। बदनुआ जनता के भरोसे पे आप लोग काम करिएगा? बिल्कुल खरा उतरेंगे निश्चित। हम अपने जिस्म की चमड़ी का जूता भी बना के अगर पहना दें मतदाता मालिकों के पैर में, तब भी सेवा कम होगी। ये हमारा संकल्प है। जीत को लेकर कहेंगे कि मोतिहारी की तमाम जनता की जीत हुई है और जो है बड़े बड़े दिग्गज जो है मैदान में उतरे थे और जो 20 साल से जो है सत्ता के नशे में चूर होकर के जो है और मोतिहारी की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, उनका काम खत्म हो गया है। अब कहानी खत्म। अब वो लोग अपना एकदम बिल्कुल अब वो लोग अपना एकदम बढ़िया बिस्तर समेट ले। और यहाँ जो है समझिए तो पूरी मोतिहारी वासियों में महिलाओं की जीत और जितने भी जनता जनार्दन है सभी लोगों का जीत हुआ है। 20 सालों तक जनता को झांसा में लोग बना के रखा ठीक है, जनता को लूटने का काम किया है विकास के नाम पर। एक भी काम जाके देख लीजिए मोतिहारी में, किसी नली गली किसी चीज का नहीं हुआ। मोती झील के नाम पर जो है करोड़ों का घोटाला हुआ है। आज जो हम लोग को 46 वार्ड में जिस तरह मतदाता मालिकों ने अपना आशीर्वाद प्रीति कुमारी उर्फ देवा भैया को जो दिए हैं, इसका सोच से भी ज़्यादा दिए हैं। हम लोग इतना उम्मीद नहीं किए थे, उससे भी ज़्यादा दिए हैं। यहाँ भीष्म पितामह जी का एक राज चलता था 2001 से 2022-23 आने जा रहा है, उनको उखाड़ के फेंका गया है यहाँ से। उनका अत्याचार जो मोतिहारी के जलकुंभी हटाओ अभियान और जलकुंभी लगाओ अभियान में करोड़ों रुपया लूटे हैं, उस सब का भी हिसाब देना होगा। सब लोग को अब हिसाब देना होगा। अब चैन से नहीं रहेंगे। जे वो एक नाव लगा दिए हैं और नाव के नाम पर 50 लाख जो उठा लिए हैं, उस सब का भी हिसाब देना होगा। काहे कि देवा का नाम दूसरा सेवा है।
एक एक चीज का जांच होगा। ये लोग अपना भर्म भुला जाए और जितना यहाँ अफसरदाही जो है लूटने वाले ये पब्लिक को जनता को ठगने का काम करते थे, उन लोग से हमारा रिक्वेस्ट है दोस्तों और जोड़ के कि उन लोग अपने तबादला करके यहाँ से चले जाए। कहे कि अब नहीं चलेगा, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मोतिहारी की जनता ने यह साबित कर दिया कि मोतिहारी की जनता किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रहेगी। देवा गुप्ता के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेगी और भीष्म पितामह अभी बानों की सज्जा पर सोए हुए हैं, अर्जुन के बांध से घवाहिल होकर बानों की सज्जा पर सोए हुए हैं। अब मोतिहारी पूरी तरह से घायल कर दिया, पूरा तरह घायल हो गए हैं और ये जीत देवा गुप्ता ये तो अभी झलक है, अभी बहुत बाकी है। आगे क्या कुछ करने वाले? आगे बहुत आगे जाना है देवा गुप्ता को। अभी 24 देखना है, 25 देखना है। लड़ाई तो अभी शुरू हुआ है। भीष्म पितामह को और आप लोग घायल भीष्म पितामह को घायल करके अब अंतिम वो तो इच्छा मृत्यु के वरदान उनको है ना, तो अंत में ऐसा हो जाएगा कि अपने मृत्यु से मर जाएंगे, वो अपने मृत्यु से मर जाएंगे, स्वयं मर जाएंगे। अभी तो ये चुमावन हुआ है, अभी चुमावन हुआ है। इसके बाद में उनका विदाई होगा। 2024 में विदाई होगा भीष्म पितामह का और 2025 में हम लोग भोज खाएंगे। लगता है कि 24 में हम लोग विदाई कर दें। एकदम विदाई हो जाएगा, एकदम भीष्म पितामह का विदाई निश्चित है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, इस जीत को लेकर के हम लोगों में अपार खुशी है। हम सभी कार्यकर्तागण की मेहनत रंग लाई और बहुत ज़्यादा खुशी है। हम लोग की लड़ाई प्रकाश अस्थाना से न होकर के डायरेक्ट राधा मोहन सिंह से थी और हमने इस जीत को पाया है। इसके लिए हम लोगों में बहुत खुशी है।